की वफादारी जांचने के लिए लड़की ने उसे खिड़की से कूदने को कहा। बिना किसी झिझक के रोबोट चला गया। जब तक पिता को पता चला कि क्या हुआ था, तब तक रोबोट को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। वो तुरंत समझ गया कि उसके दोनों बेटियां इसके पीछे थीं। उसने उन्हें खूब डांटा, लेकिन उनके लिए रोबोट सिर्फ स्क्रैप मेटल का एक टुकड़ा था। उन्हें ये एहसास नहीं था कि रोबोट में इंसान जैसी चेतना, कॉन्शियसनेस विकसित हो चुकी थी। उसका नाम एंड्रू था। पिता ने हाल ही में उसे घर पर नैनी के रूप में काम करने के लिए खरीदा था। एक दिन छोटी लड़की ने एंड्रू को अपना पसंदीदा खिलौना, एक कांच का घोड़ा दिखाया, लेकिन एंड्रू की उंगलियां क्लमजी थीं और उसने गलती से उसे गिरा दिया और वो टूट गया। छोटी लड़की को गुस्सा आया और उसने उसे बाहर निकाल दिया। उस रात एंड्रू ने नक्काशी पर किताबें पढ़ी। अगली सुबह जब लड़की जागी तो उसने अपने बिस्तर पर एक नाजुक छोटा लकड़ी का घोड़ा पाया। ये जानकर कि एंड्रू ने इसे उसके लिए बनाया था, वो बहुत खुश हुई। उसके पिता भी हैरान थे, क्योंकि इस तरह की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी किसी रोबोट में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने एंड्रू की क्षमता को बढ़ावा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे बुनियादी मानव ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया। एंड्रू ने जल्दी सीखा, लेकिन फिर भी इंसानी भावनाओं को नहीं समझ पाया। 15 साल बाद एंड्रू ने ह्यूमन सोसाइटी में घुलने मिलने के लिए काफी किताबें पढ़ ली थी। वो अपने मालिक से मिलने गया और अपनी आजादी के बदले में अपनी सारी जमा की हुई पूंजी देने की पेशकश की। वो आदमी नहीं समझ पाया कि एक रोबोट आजाद क्यों होना चाहेगा। हालांकि वो अनिच्छुक था, पर आखिरकार उसने एंड्रू को जाने दिया। एंड्रू ने समुद्र के किनारे एक घर बनाया और वहाँ 16 साल तक अकेले रहा। जब वे दोबारा मिले तो वो पहले से ही मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। उसने गुजरने से पहले एंड्रू को धन्यवाद कहा। ये पहली बार था जब एंड्रू ने मौत का सामना किया था और वो नहीं जानता था कि अपने दुख को कैसे व्यक्त करे। एक दिन उसने सड़क पर एक महिला रोबोट को देखा। वो उसके पीछे एक पुरानी लैब तक गया, जहाँ वो एक वैज्ञानिक से मिला जो रोबोट बनाने में माहिर था। वैज्ञानिक ने तुरंत देखा कि एंड्रू कोई साधारण मशीन नहीं था, इसलिए उसने एंड्रू को अपने आविष्कारों में से एक ऐसी तकनीक दिखाई जो रोबोट्स को बिल्कुल इंसान जैसा दिखा सकती थी। एंड्रू ने तुरंत अपग्रेड के लिए कहा। उसे सिलिकॉन बेस्ड फेस मास्क मिला और यहाँ तक कि असली बाल भी लगाए गए। जल्द ही बदलाव पूरा हो गया। अब एंड्रू बिल्कुल एक इंसान जैसा दिखता था। वो अपनी खुशी अपनी छोटी बेटी के साथ साझा करने के लिए अपने पुराने घर लौटा। तब तक वो एक आधी उम्र की महिला बन चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो गुजर गई। मरते वक्त भी वो लकड़ी का घोड़ा पकड़े हुए थी जो एंड्रू ने बनाया था। उसने एक बार कहा था कि ये उसे मिला सबसे बेहतरीन तोहफा था।